ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनकी आर्मी इजराइल के हमले का माकूल जवाब देगी। इजराइल के हमले के बाद अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि ईरान का अगला कदम क्या होने जा रहा है। ईरान की मिसाइलें इजराइल में किसी भी इलाके को निशाना बना सकती है और ऐसे में एक बड़े युद्ध का आगाज हो सकता है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के शीर्ष कमांडर ने इजराइल को हमलों का अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। इजराइल के हवाई हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए IRGC चीफ प्रमुख हुसैन सलामी ने कहा है कि यहूदी मुल्क ने बहुत गलत किया है और उसे इसके कड़े परिणाम भुगतने होंगे। हुसैन सलामी ने कहा है कि इजराइल हमलों के जरिए अपने नापाक इरादे पूरे करने में कामयाब नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि यह समझने के लिए काफी है कि इजराइल ने हमारे बारे में गलत अनुमान लगाया था। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि इजराइल धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। ईरान पर हवाई हमले के बाद अब इजराइल को ईरान के जवाबी कार्रवाई का डर सता रहा है। इजरायली न्यूज आउटलेट यरूशलेम पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इजराइल को ऐसा लगता है कि ईरान यहूदी राज्य के खिलाफ जवाबी हमला करेगा। उधर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तेहरान ईरान में सैन्य ठिकानों पर हफ्ते के आखिर में इजराइल के हमले का जवाब देगा और सभी उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करेगा। ईरान के अनुरोध पर UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्विट्जरलैंड के अध्यक्ष ने कहा है कि यह बैठक ईरान के कहने पर हो रही है। अल्जीरिया, चीन और रूस ने भी इसका समर्थन किया है। इजराइल के पलटवार के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है और जंग के हालात बनते जा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह अली खामेनी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खोला गया हिब्रू भाषा का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। इस अकाउंट पर मात्र 2 पोस्ट किए गए थे। अकाउंट सस्पेंड करने के साथ एक्स मैनेजमेंट की तरफ से लिखे गए नोट में कहा गया है कि एक्स के नियमों को तोड़ने के चलते ऐसा किया गया है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 2 ही पोस्ट की गई थी। पहली पोस्ट में लिखा गया है कि अल्लाह के नाम पर और दूसरी पोस्ट में ईरान पर हमले के लिए इजराइल को टारगेट किया गया था।